जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरी भोरी किशोरी परिवार के समस्त भक्तजनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सभी के हृदयस्थ प्रिया प्रियतम के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त भक्तों एवं संतों को प्रणाम करते हुए हम आज की सेवा को आगे बढ़ाते हैं। सुतोपा जी के चरित्र के बारे में सुन रहे हैं और जिस पुस्तक से सुन रहे हैं उसका शीर्षक है वृंदावन में आज भी घटने वाले चमत्कार। जहां हमने अब तक देखा कि सुतोपा जी और प्रज्ञा दीदी वृंदावन घूम रही हैं। प्रज्ञा दीदी गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में उन्हें बता रहे हैं कि कैसे औरंगजेब ने दूसरे धर्म के प्रति विद्वेष के कारण गोविंद देव जी के इतने सुंदर मंदिर के ऊपर के 6 मंजिलों को अपनी तोप से उड़ा दिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोविंद देव जी की मूर्ति को अपवित्र करने की योजना औरंगजेब के मन में तो थी, पर उससे पहले ही राणा जयसिंह की उपस्थित बुद्धिमानी के कारण वृंदावन में राजपूत सेना पहुंच चुकी थी। उसके साथ यहाँ के प्रमुख पुजारी शिवराम गोस्वामी गोविंद देव जी, मदन मोहन जी तथा गोपीनाथ जी की मूर्तियों को लेकर जयपुर की पुरानी राजधानी अंबर किले के लिए रवाना हो चुके थे। वहीं पर उन्होंने इन तीनों विग्रहों को राजा जयसिंह के सुपुत्र प्रथम राम सिंह के सुपुर्द कर दिया। बाद में जयपुर में ही इनके वंशज सवाई जयसिंह ने इन तीनों मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। गोविंद देव जी के विग्रह की प्रतिष्ठा सवाई जयसिंह के चंद्रमहल में हुई। खैर जो भी हो, हाँ जो कह रही थी, औरंगजेब की सेना गोविंद देव जी के इस प्राचीन मंदिर का तोड़फोड़ करते हुए इसे लगभग खंडहर में बदल चुकी थी। इसके बहुत वर्षों के पश्चात बलदेव विद्याभूषण के अनुरोध पर उस समय के ब्रिटिश कलेक्टर तथा बंगाल के भक्त प्रवर नंद कुमार वसु ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और इसके साथ साथ इसके पास नए गोविंद मंदिर का निर्माण करवाकर वहां पर श्री राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना की। मैंने पूछा, तो क्या अब हम उस नए मंदिर की ओर आगे बढ़ें? प्रज्ञा दीदी बोली, अभी यह संभव नहीं। इस मंदिर में इन दिनों रंगाई पुताई का काम चल रहा है, फिर भी बाद में उसे देख लेंगे। अभी हम निधिवन की ओर जाएंगे। गोविंद देव जी के पास से ही यह पवित्र वन पड़ता है। निधिवन, वही परम आकांक्षित निधिवन। उस पूर्णिमा की रात में मैं प्रवेश करने के विचार से ही मेरे जीवन की धारा बिल्कुल बदल गई। जय हो। अलौकिक रूप से गोपाल को प्राप्त किया और फिर मुझे ही केंद्र में रखते हुए गोपाल ने एक के बाद एक चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया। किंतु उस रात जिस निधिवन में जाने के लिए मेरे जीवन के चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, उस निधिवन में आज तक मेरा जाना नहीं हो सका। आज गोपाल के कहने पर वृंदावन के तीर्थों का दर्शन करते हुए आखिरकार इस महापवित्र क्षेत्र में पहुंच पाना संभव हुआ। गोविंद मंदिर से कुछ ही आगे बढ़ने पर हम निधिवन के फाटक के सामने आ गए। पिछली बार रात को आने के कारण मुझे फाटक के इस पार से ही लौट जाना पड़ा था। आज वैसे सही समय पर आ चुकी थी, इस कारण दरवाजे के उस पार जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस निधिवन के अन्य लोगों के मतानुसार गोविंदानंद कुंज, चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हैं। यहाँ पर प्रवेश करते ही मेरा शरीर रोमांचित हो उठा। निधिवन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और इसके चारों ओर बहुत से वृक्ष हैं जिनमें तुलसी की झाड़ियों की ही प्रधानता है। पर बड़े ही आश्चर्य की बात है कि यहाँ की हर एक झाड़ी नीचे की ओर अपना सिर झुकाए खड़ी है। न जाने यहाँ की महाप्रकृति भी श्री राधा कृष्ण के महारास की नियमित दर्शक है, इसी कारण शायद भक्ति भाव की विनम्रता से अपना सिर झुकाए खड़ी है। हर एक झाड़ी पर ही बंदर और हनुमान दिखाई देते हैं। सभी झुंड के झुंड बनाकर बैठे हैं। वैसे उनको परास्त करने की दवा तो पहले ही मुझे प्रज्ञा दीदी ने बता दी थी। अतः जोर जोर से राधे राधे नाम का जप करते हुए हम उनके बीच से निर्भय होकर गुजरने लगे। इस नाम जप की महिमा इतनी भारी है कि हमारी ओर बढ़ना तो दूर की बात है, वह सब हमारे मार्ग से हटकर हमें राह देने लगे। निधिवन के अंदर हमने प्रसिद्ध सूर साधक स्वामी श्री हरिदास जी की समाधि देखी। संगीत सम्राट तानसेन तथा किंवदंती गायक बैजू बावरा के गुरुदेव विशिष्ट वैष्णव साधक स्वामी हरिदास जी यही परमानंद में लीन होकर समाधिस्थ हैं।
श्री कृष्ण श्री राधा जी की ऐसी लीला स्थली पर देह छूटने के पश्चात भी यहीं पर समाधिस्थ हो जाना क्या कोई कम सिद्धाई की बात है? इसके पास ही श्री बांके बिहारी जी महाराज जी का प्राकट्य स्थली है। प्रज्ञा दीदी से जाना कि स्वामी श्री हरिदास जी की तपस्या से संतुष्ट होकर श्री बांके बिहारी महाराज यहीं पर प्रकट हुए थे। यहीं पर कुछ नीचे उतरकर ललिता कुंड स्थित है। कुछ सीढ़ियां उतरकर जल को स्पर्श किया जा सकता है। हमने भी ललिता कुंड का जल अपने ऊपर छिड़का और निधि वन के युगल मंदिर में गए। अब इसे श्री कृष्ण श्री राधा रानी के रंग महल के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर विग्रह के स्वरूप में श्री राधा कृष्ण विराजित हैं। जय जय श्री राधे। प्रसंग का अगला भाग हम अगले ऑडियो में सुनते हैं। भाई साहब, इस युगल स्वरूप का दर्शन करते हुए याद आया कि आपने इससे पहले मुझसे कहा था, आज भी प्रत्येक रात के अंत में निधि वन में स्थित रंग महल में उस रास का निदर्शन प्राप्त होता है। प्रज्ञा दीदी भी आज इस रंग महल का दर्शन करवाते हुए इस बात को ही दोहराने लगी। साथ ही साथ ये भी कहने लगी कि प्रतिदिन सायंकाल की आरती के पश्चात यहाँ के पुजारी गण इस वन की सीमा से बाहर चले जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, कोई पशु पक्षी भी रात को इस वन में नहीं रुकते। वास्तव में अतीन्द्रिय जगत में इंद्रिय सर्वस्व प्राणी का प्रविष्ट होना निषिद्ध है। इसीलिए जिस किसी ने भी यहाँ रात बिताने का प्रयास किया, उसका मृतक शरीर दूसरे दिन यहाँ पर पाया गया। यहाँ के ब्रजवासी साधक अनुरागी जी महाराज ने ऐसे 3 जनों को अपनी आंखों से देखा तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथ ब्रजमंडल परिक्रमा में इसका उल्लेख भी किया है। उनकी मौत का कारण जानने के लिए यहाँ के डॉक्टरों को भी दिखाया गया है, परंतु इसके बाद भी वे किसी निर्णय लेने में असमर्थ रहे। डॉक्टरों का कहना है कि मौत से पहले भी उनके शरीर का रक्तचाप आदि सही था। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन कारणों से अक्सर मनुष्य की मौत होती है, उन लोगों के शरीर में ऐसा कोई चिन्ह भी नहीं मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यही पता चला कि उनकी मौत का कारण आकस्मिक हार्ट फेलियर था, परंतु किस वजह से उनका हार्ट फेल हुआ, इसका कारण आज भी अज्ञात है। इतना कहकर प्रज्ञा दीदी इस प्रकरण के उपसंहार पर आ गई। इसीलिए तो वृंदावन के सारे वनों में यह वन इतना श्रेष्ठ है। मैंने पूछा, तो क्या वृंदावन में और भी कई वन हैं? हाँ, बिल्कुल है। निधि वन के अलावा यहाँ सेवा कुंज है, जिसका दर्शन हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ इसी के साथ साथ किशोर वन, जहाँ पर हरिराम व्यास जी ने श्री कृष्ण जी की प्राप्ति की थी। गोपाल वन, जहाँ नंद राजा ने गोपाल की मंगल कामना में गोदान किया था। गोचारण वन, जहाँ गोपाल गैया चराने जाते थे। विहार वन, जहाँ आज भी प्रतिदिन रात को श्री राधा कृष्ण विहार करते हैं। किवारी वन, जहाँ पर कंस के अनुचरों ने जब उस वन में आग लगाई तो गोप बालकों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण स्वयं एक ही पल में उस अग्नि को पी गए। तथा अटल वन, जहाँ पर श्री कृष्ण बलराम जी ने याज्ञिक ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों पर अत्यंत कृपा की थी। पर इन वनों में से भक्तगण मूल रूप से सेवा कुंज तथा निधि वन को ही नित्य रास स्थली के रूप में सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं। निधि वन का दर्शन करते हुए जब हम उन तुलसी की झाड़ियों के बीच से होते हुए लौट रहे थे, तब अचानक दाहिनी ओर का एक स्थान दिखाकर प्रज्ञा दीदी बोली, यहाँ पर श्यामानंद प्रभु को एक अलौकिक वस्तु प्राप्त हुई थी। मैंने पूछा, कौन सी वस्तु? श्री राधा रानी के चरणों का नूपुर। बंगाल के मेदिनीपुर से आए हुए वैष्णव साधक श्यामानंद प्रभु मंजरी भाव से ही भजन करते थे। उनको श्री श्याम सुंदर जी की साधना में सिद्धि प्राप्त हुई थी। वे भली भांति जानते थे कि यहाँ पर नित्य रास लीला होती है, इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल वे यहाँ सोहनी सेवा करने आते थे, यानी झाड़ू लगाने की सेवा। एक बार ऐसी सेवा करते हुए उनको श्री जी की एक नूपुर मिली थी। सिद्ध साधक अपने आराध्य देव श्री श्याम सुंदर जी से प्रतिदिन बातें किया करते थे, इसीलिए यह बात उन्होंने उनसे कही। तब श्री श्याम सुंदर बोले, यह नूपुर श्री राधा रानी का है। कल रात रास लीला करते समय उनके चरणों से खुल गया था, तुम मुझे दे दो, मैं उनको दे दूंगा।
पर श्यामानंद प्रभु इस बात से सहमत न हुए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं अपने हाथों से उनके श्री चरणों में यह नूपुर बांचूंगा। इस नूपुर को पाने के लिए उनको मुझे दर्शन देना ही होगा। भक्त तथा भगवान के इस हठ में सदा भगवान की ही हार होती है। जय हो। इस बार भी ऐसा हुआ। ठाकुर श्री श्याम सुंदर जी ने अपने भक्त श्यामानंद प्रभु की बात मानी। उस रात को स्वयं श्री राधा रानी आई और मंजरी भाव में विभोर श्यामानंद प्रभु जी ने अपने हाथों से उनके चरणों में नूपुर बांधी। इसीलिए निधिवन के इस स्थान को लोग आज भी पूजते हैं। निधिवन का दर्शन करके हम तीन राहों के एक मोड़ पर आ गए। इसके ओर एक भव्य मंदिर था। उसे दिखाकर प्रज्ञा दीदी बोली, यह मंदिर गोपेश्वर महादेव जी का है। महाराज का दर्शन करने के लिए शिव जी स्वयं कैलाश से गोपिका के भेष में उस निधिवन में आए थे, पर अपना भेष बदलकर श्री कृष्ण की आंखों से उनका वास्तविक स्वरूप छिप न सका। रासस्थली में महादेव को गोपिका के स्वरूप में दर्शन करते हुए श्री कृष्ण ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे यहीं पर सदा सदा के लिए रुक जाने के लिए कहा। जय हो। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। तभी तो ऐसी मान्यता है कि गोपेश्वर महादेव का दर्शन किए बिना वृंदावन का दर्शन अधूरा रह जाता है। जय जय श्री राधे। प्रसंग का अगला भाग अगले ऑडियो में सुनते हैं। किसी भी काम को अधूरा छोड़ना मेरी आदत नहीं। प्रज्ञा दीदी के साथ धीरे धीरे मुख्य द्वार से प्रविष्ट होकर मैं मंदिर के प्रांगण में आई। इस प्रांगण के बीच एक बड़ी ही भव्य मंदिर है, जिसको बाद में ग्वालियर के महाराजा ने बनवाया था। अंदर गर्भगृह में स्थित शिवलिंग का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रज्ञा दीदी ने सुना था कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं वज्रनाभ ने ही की थी। गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर से निकलकर थोड़ी दूर जाकर सामने मोड़ पर वंशीवट दिखाई दिया। इसके कुछ दूर से कलकल निनाद करती हुई यमुना की धारा जैसे निरंतर कृष्ण नाम का गायन करती हुई बह रही है। यमुना के तट पर खड़ा सुप्राचीन वंशीवट, जिसके नीचे खड़े होकर स्वयं श्री कृष्ण अपनी वंशी का मधुर तान से पूरे वृंदावन के वातावरण को रसमय बना देते थे। इस बांसुरी की ध्वनि से श्री राधा रानी का मन भाव विभोर हो उठता था और वे पनिया भरन के बहाने अपनी गागर लेकर पिया मिलन की आस में दौड़ी चली आती थी। वट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा वंशीवट बिहारी जी का मंदिर है। इसका भी दर्शन किया हमने। थोड़ी दूर पर इस मंदिर का एक और बड़ा स्वरूप है, अर्थात वंशीवट बिहारी जी का बड़ा मंदिर। पर हम लोग उस ओर नहीं गए, बल्कि उसके बदले रिक्शा राधा बाग की ओर जाने लगा, क्योंकि हम वहाँ कात्यायनी पीठ मंदिर का दर्शन करना चाहते थे। जाते हुए प्रज्ञा दीदी से पूछा, इस कात्यायनी पीठ मंदिर की विशेषता क्या है? मुस्कुराती हुई प्रज्ञा दीदी बोली, कथा आती है, गोपिकाएं कार्तिक महीने में यमुना स्नान करके नदी के तट पर बालू से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाकर पूजन करती थी और वृंदावन के रूप और वरदान के रूप में श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने का आशीष मांगती थी। समय के पश्चात उसके स्मारक चिन्ह स्वरूप वहां से केशवानंद ब्रह्मचारी जी ने देवी कात्यायनी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त विशुद्ध मन से 9 दिन 9 रात तक लगातार यहाँ माता कात्यायनी देवी की आरती का दर्शन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। मैंने कहा, पर गोपिकाएं तो श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी की माँ की पूजा किया करती थी। उनकी मनोकामनाएं तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि हर एक गोपिकाओं के घर में तो उनके पति उपस्थित थे। इसके उत्तर में प्रज्ञा दीदी ने फिर से मुस्कुराई। वास्तव में तुम गोपिकाओं के मूल परिचय के बारे में अनजान हो, इसीलिए ऐसा सोच रही हो। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए थे, तो मुनि के 1600 ब्रह्मवादी शिष्यगण भगवान श्री रामचंद्र के मधुर स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे। उस समय भक्त वत्सल श्री रामचंद्र ने
उन लोगों से कहा, द्वापर में कृष्ण के रूप में वे फिर से इस पृथ्वी पर अपना मधुर रूप धारण करके आएंगे। तब वे सबके उस मधुर स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। कालांतर में भरद्वाज मुनि के उन 1600 ब्रह्मवादी शिष्यों का जन्म गोपिकाओं के रूप में हुआ। हर कोई उनके पहले जन्म में ब्रह्मवादी होने के नाते यह जानती थी कि श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म नारायण तथा परमात्मा है और इन परमात्मा से ही हर एक जीवात्मा का जन्म हुआ है। जन्म के समय हर एक जीवात्मा का यही एक लक्ष्य होता है कि साधना के द्वारा उस परमात्मा में विलीन हो सके। इसीलिए पूर्ण ब्रह्म के मधुर भाव की साधना में प्रेम का चुनाव करने पर भी उनका वास्तविक उद्देश्य था पूर्ण रूप से श्री कृष्ण से विलीन हो जाना, श्री कृष्ण में विलीन हो जाना। प्रेम की साधना में पति ही तो परमात्मा होते हैं और इसी कारण इस साधना का मूल लक्ष्य ही ये है कि पति में अपने आप को विलीन कर देना। इस साधना में वे अवश्य सिद्ध हुई थी। कात्यायनी देवी से की गई उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं हुई। उनके इस व्रत को सफल बनाने के लिए ही श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया और महारास के द्वारा ही सूक्ष्म रूप से उनकी कामनाओं की पूर्ति की। देखते ही देखते हम कात्यायनी पीठ के मंदिर में पहुंच गए। आंगन के अंदर सफेद रंग का मंदिर है। गर्भगृह में माता कात्यायनी के सोने की मूर्ति स्थित है। माँ को प्रणाम किया, उनसे कहा, मेरी जीवन जिज्ञासा का उत्तर तो वृंदावन में गोपाल के रूप में मुझे मिला ही है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं गोपाल को जीवन भर अपने पास रख सकूं। अंतर मन और बाहर से भी मैं गोपालमयी बनी रहूं। कात्यायनी पीठ का दर्शन करके हमारा रिक्शा श्री राधा गोपीनाथ जी के मंदिर की ओर बढ़ा। जाते हुए प्रज्ञा दीदी बताने लगी, महमूद के आक्रमण से पहले इस मंदिर को केवल मात्र गोपीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता था। महमूद जब अपनी सेना लेकर मथुरा वृंदावन को लूटने आया तो पहले ही से इसकी सूचना प्राप्त करके इस मंदिर के सेवकों ने मूल विग्रह को वंशीवट के नीचे छुपा दिया था। जय हो, जय जय श्री राधे। प्रसंग का अगला भाग अगले ऑडियो में सुनते हैं। कालांतर में वंशीवट के नीचे साधना करते समय श्री परमानंद गोस्वामी जी को यह विग्रह मिला। उन्होंने बाद में यह विग्रह नित्य पूजा के लिए विशिष्ट भक्त मधु पंडित को सौंप दिया। गदाधर पंडित के प्रिय शिष्य मधु पंडित ने इस विग्रह को अपनी कुटिया में रखते हुए 40 वर्ष तक इनकी पूजा अर्चना की। इसके पश्चात राजपूत राजा रायसल शेखावत ने वृंदावन में मंदिर बनवाकर श्री गोपीनाथ जी की प्रतिष्ठा की। उस समय श्री गोपीनाथ जी के साथ श्री राधा जी की मूर्ति की भी प्रतिष्ठा की गई, पर श्री राधा जी की मूर्ति श्री गोपीनाथ जी की मूर्ति अपेक्षा बहुत बड़ी थी। हो सकता है इसी कारण नित्यानंद महाप्रभु की पत्नी जानवा देवी जब वृंदावन आई तब श्री गोपीनाथ जी ने उनको स्वप्नादेश दिया कि उनकी उच्चता के बराबर श्री राधा जी की मूर्ति बनवाई जाए। श्री गोपीनाथ जी के निर्देश के अनुसार जानवा देवी वन विष्णुपुर से श्री राधा रानी की मूर्ति बनवाकर वृंदावन ले आई। फिर उस मूर्ति की प्रतिष्ठा श्री गोपीनाथ जी के विग्रह के समीप की। तभी तो इस मंदिर का भी नया नाम पड़ा, राधा गोपीनाथ मंदिर। मैंने कहा, पर अभी कुछ देर पहले ही तो आप कह रही थीं औरंगजेब के आक्रमण के समय श्री गोविंद देव जी के साथ इस श्री गोपीनाथ जी के विग्रह को भी जयपुर ले जाया गया था। फिर तो हम श्री गोपीनाथ जी तथा श्री राधा जी को भी इस मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, श्री राधा गोपीनाथ जी को जयपुर ले जाने के पश्चात औरंगजेब की सेना इस मंदिर को खंडहर बना चुकी थी, पर कालांतर में मिस्टर ग्राउस ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इसके उपरांत उस प्राचीन मंदिर की उत्तर दिशा में बंगाल के नंद कुमार वसु ने इस नए गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उसी मंदिर में इन दिनों दूसरे विग्रह के रूप में श्री राधा गोपीनाथ जी की पूजा होती है। बातों ही बातों में हमारा रिक्शा श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के सामने आ चुका था। प्राचीन मंदिर की टूटी फूटी सी दशा दिखाई दी।
पर लाल पत्थरों से निर्मित यह मंदिर किसी जमाने में काफी शानदार रही होगी, वह तो साफ दिखाई दे रहा है। उस प्राचीन मंदिर में इन दिनों कालांतर में स्थापित राधा गोपीनाथ जी तथा गौरांग देव जी हैं। उनको नमन करते हुए हम नए मंदिर में गए। यहाँ पर गोपीनाथ जी को दाहिनी ओर श्री राधा है और बाईं ओर है जानवा देवी। प्राचीन मंदिर बिल्कुल खाली था, पर नए मंदिर में काफी भीड़ थी। वास्तव में आजकल के मनुष्य प्राचीनता को त्याग कर नवीनता को ही अपनाने में लगे हुए हैं। प्राचीनता की महिमा चाहे कितनी भी क्यों न हो। श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन के बाद हम स्वामी हरदास ठाकुर जी के भक्तों के द्वारा प्रतिष्ठित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में आ गए। इसके सामने तक रिक्शा नहीं जाती, इसीलिए रिक्शे को कुछ दूर रोककर हम पैदल ही उस प्राचीन मंदिर के सामने आए। मंदिर के द्वार के सामने दोनों ओर बहुत सी दुकानें हैं। किसी और ध्यान दिए बिना हम द्वार के अंदर प्रविष्ट हुए। अंदर बहुत बड़ा जगमोहन है। नियमानुसार यही से गर्भगृह में विराजित श्री बांके बिहारी जी का दर्शन किया जाता है, पर यहाँ पर दर्शन करने की पद्धति बड़ी विचित्र है। यहाँ झांकी दर्शन की प्रथा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी के आगे पर्दा लग जाता है और फिर उसे कुछ पलों के बाद हटा दिया जाता है। इस पर्दा लगने की तथा हटाने की बीच बीच में ही श्री बांके बिहारी जी को दर्शन करना पड़ता है। इस प्रकार के दर्शन को झांकी दर्शन कहते हैं। सूर साधक स्वामी श्री हरदास जी ने इनको निधिवन के जिस स्थान से प्राप्त किया था, उस प्राकट्य स्थली का नाम तो हम इससे पहले ही दर्शन कर चुके थे। अब झांकी दर्शन के द्वारा अपने दोनों नेत्रों को धन्य किया। काले कसौटी की शिव विग्रह में इनके विशाल भाव भरे दो लोचनों में अद्भुत आकर्षण है। बस एक बार उनकी आंखों में दृष्टि मिलते ही मन गदगद होने लगता है। दर्शन के पश्चात प्रज्ञा दीदी ने मुझे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में इस प्रकार की झांकी दर्शन के नियम का कारण बताया। किंवदंती के अनुसार यदि कोई भक्त एकाग्रचित्त से टक की लगाए बांके बिहारी जी की ओर देखने लगे तो ठाकुर जी भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। जय हो। एक बार की बात है कि मंदिर बंद होने से पूर्व अलीगढ़ से एक भक्त आए। उससे कुछ दिन पहले ही वे एक मुकदमे के कारण बहुत परेशान थे। इस संकट से छूटने के लिए वे बांके बिहारी जी के पास आए थे। मंदिर बंद होने से पहले क्षण तक वे एकटक अपनी आंखों में आंसू लिए अपना दुखड़ा सुनाने लगे, पर इधर मंदिर बंद होने को था। पुजारीगण इसी नियम को तोड़ नहीं सकते थे। निर्धारित समय पर मंदिर बंद करके पुजारीगण चले गए। अगले दिन मंदिर खोलते ही पुजारी सिर पकड़कर बैठ गए। मंदिर का सिंहासन तो खाली था। जय जय श्री राधे। प्रसंग का अगला भाग अगले ऑडियो में सुनते हैं। श्री राधे। श्री बांके बिहारी जी तो मंदिर में थे ही नहीं, न जाने कहाँ चले गए। कहीं किसी ने इस परम पवित्र विग्रह को चुरा तो नहीं लिया। चारों तरफ उनको ढूंढने की होड़ लग गई। उन दिनों मंदिर के निकट एक सिद्ध वैष्णव साधक रहते थे। विवश होकर पुजारी उनके पास गए। तब उन साधक ने उस पुजारी को अभयदान देते हुए कहा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अलीगढ़ के अदालत में श्री बांके बिहारी जी एक निर्दोष भक्त पर झूठा मुकदमा चला गया है। भक्त की भक्ति के वश में आकर श्री बांके बिहारी जी मनुष्य का स्वरूप धारण करते हुए उस अदालत में गवाही देने गए हैं। मुकदमा खत्म होते शाम हो जाएगी, इसीलिए सांझ तक वे वहां लौट आएंगे। तब तक के लिए तुम मंदिर के पट बंद रखो। कोई और उपाय न पाकर पुजारी जी ने वैसा ही किया। दिन भर तक मंदिर बंद रखा। बंद मंदिर में अकेले बैठे बैठे पुजारी जी बेसब्री से उस पल का इंतजार करने लगे। ठीक सांझ को उनकी प्रतीक्षा पूरी हुई। अचानक उन्होंने देखा सिंहासन पर श्री बांके बिहारी जी लौट आए हैं। फिर तो वे बस भक्तों के लिए पट खोल दिया। उस समय यह निर्णय लिया गया कि जब भक्तों की भक्ति से ठाकुर जी इस प्रकार वशीभूत हो जाते हैं तो आइंदा किसी भी भक्त को लंबे समय तक बांके बिहारी जी के दर्शन का अनुमति नहीं दिया जाएगा, यानी बांके बिहारी जी से नजर मिलाने नहीं दिया जाएगा।
बस तभी से यह झांकी दर्शन की प्रथा चल पड़ी। श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करते हुए वृंदावन के प्रसिद्ध मदन मोहन जी के मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगे। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल निकट ही है, इसीलिए पैदल ही जाने लगे और रिक्शा से कहा कि वह हमारे लिए कालिया दमन घाट के सामने जाकर प्रतीक्षा करें। मदन मोहन जी के दर्शन करते हुए हम उस घाट पर चलेंगे और उस घाट का दर्शन करते हुए वृंदावन के प्रमुख तीर्थों के दर्शन की क्रम आज यहीं विश्राम देंगे। फिर तो रिक्शा हमें हमारे घर तक छोड़ देगा। मदन मोहन जी के मंदिर की ओर चलते चलते मैंने प्रज्ञा दीदी से इस मंदिर का इतिहास पूछा। प्रज्ञा दीदी को इतिहास में बड़ा आनंद आता है, इसीलिए वह इसे पढ़ने में अधिक रुचि रखती है। बैंक के काम के बीच जब कभी वक्त मिले तो हमेशा पुस्तक पढ़ने में डूब जाती है, इसीलिए उनका ज्ञान भी बहुत अधिक है और यही कारण है कि गोपाल ने आज गाइड के रूप में उनको ही चुना। गोपाल के चुनाव का सम्मान उन्होंने बखूबी निभाया है। मेरे प्रश्नों के उत्तर में इस मंदिर का इतिहास विस्तारित रूप से बताने लगी। वृंदावन के इस सुमहान मंदिर के इतिहास की शुरुआत भी श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के समय से ही है। वज्रनाभ ने यहाँ पर पहले मदन मोहन जी का मंदिर निर्माण करवाकर यहाँ पर मदन मोहन जी की मूर्ति की स्थापना की। उस मंदिर का विध्वंस तो समय के साथ साथ न जाने कब हो चुका है। अब महमूद ने इस पर आक्रमण किया, तब इस मंदिर के सेवकों ने इस मूल मूर्ति को मिट्टी के नीचे छिपा दिया। इसके बाद इस मंदिर के बारे में लंबे समय तक किसी को कुछ पता न चला। श्री चैतन्य देव जी के पार्षद तथा विशिष्ट साधक श्री सनातन गोस्वामी के सौजन्य से इसका पुनः आविष्कार हुआ। उन दिनों वृंदावन के चारों ओर जंगल ही जंगल थे। वृंदावन के कालियादेह के आदित्य टीले पर कुटिया बनाकर सिद्ध साधक श्री सनातन गोस्वामी निवास करते थे। दिन भर यहीं पर साधन भजन किया करते थे और दिन में बस एक बार भिक्षा मांगने के लिए मथुरा जाया करते थे। उन दिनों भिक्षा देने जैसी किसी मनुष्य का यहाँ निवास नहीं था। इसी प्रकार एक दिन मथुरा से भिक्षा मांगते समय उनका परिचय परशुराम चौबे से हुआ। तब परशुराम ने उनको यह विग्रह दिखाया तो उनको मिट्टी के नीचे से मिला था। उन्होंने अपने घर पर लाकर उसकी प्रतिष्ठा की थी। श्री सनातन गोस्वामी मूर्ति को देखकर चौंक पड़े। उनकी दिव्य दृष्टि से उनको उस विग्रह के वास्तविक परिचय का तुरंत ज्ञान हो गया कि ये तो वही वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित मदन मोहन जी हैं। फिर तो बस मदन मोहन जी की माया ने उन्हें मोह लिया। इसके बाद वह नित्य प्रति आकर मदन मोहन जी के दर्शन करने लगे। उन दिनों मदन मोहन जी ने श्री सनातन गोस्वामी को एक दिन सपने में आदेश दिया, परशुराम नियमों का पालन नहीं करता, तुम मुझे यहाँ से ले जाकर अपने पास रखो। जय हो, जय जय श्री राधे। आज के प्रसंग को यही विश्राम देते हैं। आगे परशुराम जी के पास से ठाकुर जी को ले आने के बाद और क्या क्या घटता है, क्या लीला होती है, वो हम अगले प्रसंग में सुनेंगे, यानी अगले दिन सुनेंगे। प्रसंग को पढ़ते हुए जो जो गलतियाँ हुई उन सभी के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। सभी आनंद से प्रसंग को सुनिए। जय जय श्री राधे।